हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम बना रहे थे एक पार्किंग टिकट सिस्टम। लास्ट की दो वीडियो में हमने इसका प्लान बना लिया था और अपना बेसिक डेवलपर वाला सेटअप कर लिया था हमने एंगुलर का, और नोड जेएस विद डीबी कनेक्ट करके भी देख लिया था। तो आज की वीडियो में हम दो मोस्टली एंगुलर पर वर्क करने वाले हैं। हमें दो पेज बनाने हैं, एक एडमिन लॉगिन पेज और एक कस्टमर लॉगिन पेज, जहाँ से एडमिन या कस्टमर अपने अपने क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगिन कर सकें एंड अपना अपना वर्क कर सकें, राइट। तो हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट रन कर लेंगे। जैसे ये हमने कल बनाया था, इसमें हमने सिर्फ प्राइमरी बटन वाला डाला था, जिसमें हम चेक कर रहे थे कि हमारा बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। तो हम आज यूआई बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम अपने सेटअप में, एंगुलर के सेटअप में टेलविंड सीएसएस भी हमने इंस्टॉल की थी, राइट। तो हम क्योंकि टेलविंड सीएसएस बहुत सारे कंपोनेंट हमें ऐसे ही प्रोवाइड कर देता है। तो आप सर्च करेंगे टेलविंड सीएसएस कंपोनेंट, यहाँ पे जाएंगे, यहीं पे आपको एक सर्च कंपोनेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आप डालेंगे लॉगिन पेज, तो ये आपको बहुत सारे डिज़ाइन दे देगा, राइट। तो आपको जो भी डिज़ाइन इसमें से अच्छा लगे, जैसे ये वाला भी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला भी ठीक लग रहा है। एंड आपको अगर और देखने हैं तो यहाँ पे पेजिनेशन भी है, आप आगे के भी देख सकते हैं, जो भी अच्छा अच्छा आपको लगे। तो हम चूज़ कर लेते हैं फर्स्ट वाले में से कोई सा कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, फर्स्ट वाला है ना। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, शो कोड करके आप कॉपी भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर सकते हो। फिर आप जाओ अपने यहाँ पे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। अच्छा, उससे पहले ना आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एंगुलर में एक चीज़ होती है कि आप अपने 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 कुछ कुछ पार्ट को कंपोनेंट पे डिवाइड कर सकते हो, ताकि वो रीयूज़ हो जाए। जैसे आप अगर ये वेबसाइट देख रहे हो, तो यहाँ एक हेडर है, आप इसको एक कंपोनेंट बना सकते हो, ताकि इसको एक जगह डाल दो जहाँ से आप इसको बार बार यूज़ कर सको। सेकंड हो गया आपका ये एडिटर, इसको आप एक कंपोनेंट में डाल दो, ताकि कभी भी अगर यूज़ आए बस उस कंपोनेंट को कॉल कर लो और आपको दोबारा दोबारा कोड ना लिखना पड़े। ऐसे ही अगर नीचे जाओगे तो ये फुटर, इसको आप एक कंपोनेंट में डाल सकते हो, है ना। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले बनाते हैं दो कंपोनेंट। वो बनते थे एन जी जनरेट कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का नाम और उसका यूआरएल। जैसे अब हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं चाहते, हम पहले एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम डालेंगे कंपोनेंट्स, है ना। तो यहाँ पे आ गए कंपोनेंट्स स्लैश, हम अपने कंपोनेंट का नाम देना है। यहाँ पे आ जाएगा, पहला आ जाएगा एडमिन लॉगिन। हम एंटर मारेंगे तो ये क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ आई थिंक गड़बड़ है हमारी कमांड में। तो गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे जनरेट कंपोनेंट इन एंगुलर, तो ये आएगा एन जी जनरेट करके एंड कंपोनेंट का नाम मोस्टली, है ना। तो एन जी जनरेट कंपोनेंट एंड कंपोनेंट स्लैश एडमिन हाइफन लॉगिन। तो ये देखो, इसने चार फाइल बना दी, मतलब एक कंपोनेंट बना दिया। ये रहा, एक कंपोनेंट में चार फाइल होती है, एक सी एस एस, एक एच टी एम एल, एक टी एस फाइल और एक स्पेक डॉट टी एस फॉर टेस्टिंग, है ना। तो एक हमने एडमिन का बना दिया। अब सेम हमें एक बनाना है कस्टमर का, है ना। तो यहाँ पे डालेंगे कस्टमर, कस्टमर की जगह हम क्लाइंट डाल देंगे या यूज़र डाल देंगे, है ना, यूज़र लॉगिन। तो यहाँ पे देखो, इसने और चार फाइल बना दी है, एक डायरेक्टरी के अंदर ये चार फाइल बना दी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को तो रन कर लेंगे वापस, एंड वापस इसको बंद कर देंगे। टेलविंड सीएसएस पे जो हमने डिज़ाइन कॉपी किया था उसको कॉपी करेंगे। एंड अगर हम ये मान लो हमें दो दो पेज चाहिए ना, दोनों में हम सेम डिज़ाइन भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, और आप चाहो तो दोनों के लिए सेम पेज भी बना सकते हो। बट हम सेम पेज इसलिए नहीं बनाते क्योंकि एडमिन का यूआरएल हम अलग रखना चाहते हैं हमेशा। क्योंकि वरना कोई किसी को कोई यूआरएल मिल गया तो वो हिट एंड ट्रायल करके आपका पासवर्ड ब्रूट फोर्स करके ब्रीच कर लेगा, है ना, सिक्योरिटी ब्रीच कर लेगा आपकी। तो हम उसका यूआरएल कोई रैंडम रखते हैं अलग से ही, जो किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ एडमिन वाले के लिए हम आए, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, है ना। अब एडमिन वाला पे हमने एचटीएमएल तो लगा दिया, अब वो यहाँ दिखेगा कैसे। तो उससे पहले हमको राउटिंग सेटअप करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हम एंगुलर सेटअप कर रहे थे, उस एंगुलर ने हमसे पूछा था कि आप राउटिंग सेटअप करना चाहते हो या नहीं। तो हमने कहा था हाँ हम करना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऐप डॉट ऐप हाइफन राउटिंग डॉट मॉडल डॉट टी एस। यहाँ पे आप ये लाइन नंबर 4 में दिख रहा होगा राउट्स वाला, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको डालना है पाथ, या फिर इसका जैसे सिंटेक्स किसी को याद नहीं रहता है ना, तो हम यहाँ पे जाएंगे एंगुलर राउटिंग। यहाँ पे आप जाएंगे, एंगुलर राउटिंग आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको किसी का भी एक क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे कहीं एग्जाम्पल होगा, ये लाइव एग्जाम्पल लिंक मे बी ये उस पर खुल जाए, यहाँ पे हमें कोड दिख जाए, किसी एडिटर में खुल जाए। तो ये हो गया हीरो लिस्ट। राउटर मॉड्यूल हमने कहीं इंपोर्ट किया है, ये हमने यूज़ किया है। हमने राउट
ये रहे हमारे राउट, है ना। तो ये फॉर्मेट होता है जिसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जहाँ पे क्या क्या होता है, एक होता है पाथ, जहाँ पे हमें देना है, जैसे अब हम एडमिन लॉगिन कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए हम एडमिन स्लैश लॉगिन दे देंगे, है ना। और कंपोनेंट हम अपना यूज़ करेंगे। कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा, हमारा HTML वाला कंपोनेंट है ना, यहाँ पे जाएंगे CTS फाइल में, ये एडमिन लॉगिन कंपोनेंट, इसको जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये अभी दिखा रहा है कि कुछ एरर है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो कंट्रोल डॉट एक शॉर्टकट होता है VS कोड में, उसे दबा के आपको क्विक फिक्स दे देता है। आप उसको एंटर मारोगे, ये आपका ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या हुआ है, ये राउट पे आएंगे, अगर एडमिन स्लैश लॉगिन राउट है तो वो एडमिन कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट कर देगा, है ना। तो एक बार ट्राई करते हैं, एडमिन स्लैश लॉगिन, तो ये कहाँ ले जाता है, ये हमको कहीं भी नहीं ले गया, इसका कुछ एरर वेरर भी नहीं है। तो यानी हमारे राउट में कुछ तो गड़बड़ है ना। तो हम इस राउट को कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को नहीं पता कि इस राउट में है क्या, क्योंकि हमारा प्राइमरी बटन है ना। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, एंगुलर वाला जब भी हम लोकल होस्ट क्या है, लोकल होस्ट 4200 हिट करेंगे तो वो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में आएगा। अब यहाँ पे उसको हमें राउटर आउटलेट देना है कि भैया जब भी तू यहाँ आए तो राउटर आउटलेट पे चला जाए। राउटर आउटलेट मतलब जो भी हमारा ऐप राउटिंग वाला है, तो यहाँ पे आएगा, वो पाथ देखेगा और वो उस पाथ पे चला जाएगा। ये देखो एडमिन स्लैश लॉगिन पे आया तो उसको सारा डिज़ाइन मिल गया। और क्योंकि हमने ये यूज़ किया है टेलविंड CSS, तो देखो उसने कितना इजीली हमारा टेम्पलेट पूरा बना के दे दिया, हमारा सारा टाइम उसने बचा लिया, है ना। तो हम यहाँ पे चाहें तो अपनी कोई इमेज डाल सकते हैं, जो जैसे अब अगर आप जाएंगे एडमिन वाले कंपोनेंट में, यहाँ पे ये एक इमेज है ना, इसकी जगह आप अपनी इमेज भी डाल सकते हैं। अब मैं जैसे कोई गूगल की इमेज डाल देता हूँ, जैसे अगर मैं सर्च करूँ कि पार्किंग सिस्टम लोगो, तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट वाला आ रहा है ना, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, पार्किंग लोगो करके। एंड हमारा एसेट्स, यहाँ पे एक एसेट्स होता है, SRC में जाके एसेट्स, यहाँ पे हम अपने एसेट्स में वो वाली फाइल डाल सकते हैं, जैसे ये मैंने डाली यहाँ पे अपने एसेट्स में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है डॉट डॉट स्लैश, या फिर आप डायरेक्ट एसेट्स से स्टार्ट कर सकते हो। एसेट्स के अंदर हमने क्या डाला था, पार्किंग लोगो डॉट PNG था ना, हाँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारी इमेज आ गई क्या, हाँ आ गई, बट ये इमेज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ना। तो इसलिए मैं अभी के लिए इमेज हटा रहा हूँ, अभी के लिए वो पहले वाली नो इमेज वाली ठीक है। या मैं कोई दूसरी सी ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे कोई अच्छी सी चीज़ हो, है ना। या कोई अच्छा सा मैं वॉलपेपर ढूंढ लेता हूँ, वॉलपेपर HD फॉर कार्स, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमको ये वाला वॉलपेपर अच्छा मिल रहा है और ये वर्टिकल भी है जैसा हमको चाहिए, है ना। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड इसको भी डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सेव। एंड इसको वहीं एसेट्स में जाके हम स्टोर कर देंगे। और इसका एक बार नाम नोट कर लेंगे क्योंकि ये नाम बहुत अजीब सा है। आप चाहो तो इसका नाम रीनेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे एसेट्स स्लैश, ये नाम दे देंगे, है ना। अब देखते हैं, हाँ, अब फिर भी स्टिल बेटर लग रहा है पहले वाले से, है ना। तो हम चाहें तो इसकी हाइट और विड्थ फुल है ना, इसको हटा देंगे तो ये ऐसे आ रहा है, नहीं हमको पूरा ही चाहिए, है ना। आप चाहो तो इमेज चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी सी इमेज ढूंढ के लगा देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा नए यूज़र एडमिन पेज। अब एडमिन पेज पे साइन अप तो नहीं चाहिए, तो हम साइन अप वाला ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि एडमिन साइन अप नहीं करेगा, एडमिन के क्रेडेंशियल डायरेक्टली DB में हम स्टोर करते हैं ना। तो एडमिन का फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी डायरेक्टली DB में होता है, रखना पड़ता है, होता है नहीं, रखना पड़ता है सिक्योरिटी की वजह से। रिमेंबर मी का ऑप्शन भी हमें नहीं चाहिए, हमको चाहिए लॉगिन पासवर्ड दिस, है ना। अब यहाँ पे हम एडमिन लॉगिन नहीं करेंगे, या अगर आप लिखना चाहते हैं इसको कि हाँ ये एडमिन लॉगिन है तो एडमिन लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड एंड लॉगिन। अब वो लॉगिन करके कहीं हैश पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा लॉगिन का टाइप है सबमिट, एंड ये एक फॉर्म है जिसका एक्शन है ये, तो हम इसका एक्शन को हटा देंगे। अब ये नॉर्मल फॉर्म है, अब ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमको एंगुलर हम यूज़ तो करती है ना, तो इसमें जब भी ये सबमिट हो, मतलब टाइप इसका पहले तो सबमिट हटा दो क्योंकि ये हमारे लिए नॉर्मल बटन है। अब हम क्या करना है, जब भी इस पर क्लिक करें तो हम बस चेक कर लें कि हाँ ये फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। मतलब कि लॉगिन पेज के बाद ये बटन पे क्लिक करने पे कहीं कमांड जा रही है नहीं जा रही है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे, या उसको अगली वीडियो में करेंगे, अभी के लिए हम बस पेजेस बना लेते हैं ना। तो ये हो गया एक पेज एडमिन का। अब हमें एक और पेज चाहिए जहाँ पर हम उसका पेज बना ले कस्टमर के लिए। तो हमने सर्च किया रजिस्टर
क्योंकि वहाँ पे हमें दो पेज चाहिए, रजिस्टर विद लॉगिन। तो चेक करते हैं कि अगर ऐसा कुछ आता है क्या, जहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन दोनों पेज आ जाए। और अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक करके कर लेंगे। तो पहले लॉगिन पेज आ जाएगा, जिसमें हम कोई यूज़ करना चाहते हैं, ये हम कर चुके हैं। हम चाहे तो सेम दोबारा कर सकते हैं, बिल्कुल पंगा नहीं है हमको। सेकंड हमारा है कि हम ये कर सकते हैं, ये वाला भी सिंपल लग रहा है ना, तो इसको शो कोड नहीं, कॉपी करा कोड को। और अब हम जाएंगे यूज़र वाले में, यूज़र वाले में हमने जाके पेस्ट कर दिया। अब वो हमको दिखेगा कैसे, जब हम यहाँ पर एडमिन स्लैश यूज़र करेंगे, है ना। अब देखो अभी वो नहीं आया क्योंकि वो कैन एरर दिखा रहा है कि कैन नॉट मैच एनी राउट एडमिन स्लैश यूज़र, क्योंकि हमारे ऐप डॉट राउटिंग में वैसा कोई राउट ही नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और वैसा राउट बना देंगे जिसमें स्लैश यूज़र करने पर वो कौन से कंपोनेंट पर जाए, यूज़र लॉगिन वाले पे। तो यहाँ से यूज़र लॉगिन कंपोनेंट उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब उसको नहीं मिल रहा है, कंट्रोल डॉट डाला, सजेशन मिला कि आप इंपोर्ट ऐसे कर सकते हो, कर दिया। अब आप जाओगे लोकल होस्ट, अच्छा यहाँ पे एडमिन नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट यूज़र स्लैश लॉगिन आएगा। तो यहाँ पे आ गए हम यूज़र स्लैश लॉगिन। अब देखो ये नए वाला पेज आ गया, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब इसमें हमको क्या चाहिए, एक तो ये चीज़ हटानी है हमको, यहाँ पे क्लिकेबल नहीं चाहिए, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ आएंगे, सर्च करेंगे गेट स्टार्टेड कहाँ लिखा है, ये लिखा है। अब ये किसमें, ए टैग में है ना, इसको हटा दो, इस लाइन को ही हटा दो, चाहिए नहीं। सिंपल ऐप टू यूज़ ये आ गया है ना। अब हम यहाँ पे कहीं अपना अगर वो डालना चाहते हैं सिंपल ऐप की जगह, हम डाल देंगे पार्किंग टिकट सिस्टम, है ना। सो दिस ऐप इज सिंपल टू यूज़। एंड यहाँ पे इसकी जगह हम डाल देंगे इजीली इजी टू बुक पार्किंग, या फिर गेट रिड ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्किंग बुकिंग सिस्टम, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी आप डाल सकते हो। राइट साइड हेलो अगेन की जगह हम यहाँ डालेंगे हेलो अगेन और वेलकम बैक, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इसकी जगह हम डालेंगे लॉगिन हेयर, या इसकी जगह हम ग्रीटिंग भी कर सकते हैं, हेलो लॉगिन हेयर। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा यूज़र को और पासवर्ड, है ना। और लॉगिन का पेज आ गया और फॉरगेट पासवर्ड का। अब यहाँ लॉगिन के पेज पे भी वो कहीं यूआरएल पे ले जा रहा होगा, या ये देखो ये जो कर रहा है ये हमें नहीं करना है। तो यहाँ कहीं होगा लॉगिन का बटन, तो ये है लॉगिन का बटन। इसको टाइप एक तो सबमिट हटा देंगे ताकि ये सबमिट वाला ही ना रहे, ऐसे कर देंगे, है ना। लॉगिन करो, ये अब भी ईमेल कोमा पासवर्ड कर रहा है क्योंकि इसका फॉर्म कहीं सबमिट हो रहा होगा। फॉर्म है बट इसके फॉर्म में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ईमेल कहाँ से डाल रहा है, आईडी ईमेल टाइप ईमेल, ठीक है वो अभी देखते हैं। पहले हमारा ये हो गया, पासवर्ड हो गया, है ना। अब डोंट हैव अ अकाउंट येट, डोंट हैव अ अकाउंट येट यहाँ पर है ना। तो पहले इसको चलो ए ही रहने दो, बट हमें इसे किसी पेज पर रिडायरेक्ट कराना है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक और कंपोनेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज, क्योंकि यूज़र तो आकर रजिस्टर कर सकता है, राइट। एडमिन ही तो नहीं कर सकता, यूज़र तो कर सकता है। तो हम वापस उस कमांड पे जाएंगे और वहाँ पे डालेंगे एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, यूज़र हाइफन रजिस्टर। तो ये हमको फिर 4 फाइल बना के दे देगा, सर्वर अपना आप कर देंगे। ये हमको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे डालना है ना। तो अब हम जाएंगे वापस टेलविंड CSS पर, जहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना रजिस्टर पेज। तो यहाँ पे ये वाला हमारा पहले जैसे की तरह दिख रहा है, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं इस तरह से, है ना। और अपने ऐप डॉट राउटिंग में जाके हम अपने रजिस्टर पेज का भी राउट रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे जाएंगे स्लैश रजिस्टर, तो ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि अच्छा रजिस्टर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर। तो ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा इसने पेज दिखा दिया। एक सेकेंड, ये सेम पेज पे ले आया क्योंकि इसका कंपोनेंट मैंने चेंज करना भूल गया। तो यहाँ से उठाएंगे यूज़र रजिस्टर कंपोनेंट और इसको यहाँ पे डाल देंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सॉरी इंपोर्ट नहीं हुआ, मैंने पहले ही एंटर दबा दिया उसके मिलने से पहले ही। हाँ अब हो गया है, अब आ गया यूज़र रजिस्टर पे, ये आ गया फॉर्म रजिस्टर। अब इसमें जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म रजिस्टर की जगह करेंगे हम पहले रजिस्टर हेयर, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, जो भी हमें फील्ड चाहिए वो हम उस दिन देख लेंगे।
बट यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, है ना। और अगर हम चाहते हैं कि ये पेज पहले जैसे वाला ही दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले को कॉपी किया, रजिस्टर पेज में डाला, इसको ऐसे किया। अब उसके अंदर का जो फॉर्म वाला पेज था या डिव वाला पेज था उसको उठा लेंगे, या सिंपल फॉर्म वाला उठा लेंगे एंड ऊपर वाले के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये देखो, और नीचे वाले को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा हो गया रजिस्टर वाला एंड ये हमारा हो गया लॉगिन वाला। तो अब दोनों सेम लग रहे हैं, बस थोड़ा सा इसका अंतर है ना। अब हमें क्या करना है, जब भी वो इस पे आए यूज़र लॉगिन के डोंट हैव अकाउंट येट पे आए तो हमें इसको भेजना है यूज़र रजिस्टर वाले पे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे कि इसको नीचे करो, दिस लाइक ऑन क्लिकिंग दिस सेंटेंस redirect यूज़र टू अनदर राउट, एंड इसमें हम एंटर मार देंगे। अब ये कहेगा इवेंट हैंडलर हमको लगाना है क्लिक वाला, है ना। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, सिंपल आएंगे यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अभी एक फंक्शन है जो हमें इसकी टाइप स्क्रिप्ट में डिफाइन करना है, यहाँ पे आएंगे टाइप स्क्रिप्ट में हमने फंक्शन इसका डिफाइन किया। अब यहाँ पे हमें करना है कि ये दूसरे पे चला जाए, तो हम या तो ये कर सकते हैं विंडो डॉट ओपन करके एंड उसका वो यूआरएल डाल देंगे, जैसे जो भी यूआरएल था http लोकल होस्ट 4200/user/register, है ना। तो अब ये रिडायरेक्ट कर देना चाहिए, जैसे हमारा लॉगिन पेज है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो रिडायरेक्ट कर दिया। बट ये अभी नए वाले पेज पे जा रहा है ना। तो उसमें भी एक चीज़ होती है कि हम इसको क्या कर दें, इट इज़ ओपनिंग पेज इन न्यू टैब, आई वांट इट रिडायरेक्ट ऑन सेम टैब ना। तो ये हमें एक चीज़ दे देगा उसमें कि अच्छा, ये बोल रहा है कि आप राउटर नेविगेटर ही कर लो यूज़, ठीक है। तो हम राउटर नेविगेटर यूज़ कर लेंगे। ये क्या होता है, ये एंगुलर ही हमको प्रोवाइड करता है। जैसे एंगुलर आपको पता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, राइट। सिंगल पेज मतलब कि आपको ऐसे पेज बार बार रिलोड नहीं करना पड़ेगा, एक ही पेज पर आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमारी सबसे पहले देखो राउटर नाम का एक वो होता है, ये पैकेज प्रोवाइड करता है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने राउटिंग नेविगेशन के लिए, है ना। अब इसमें एक चीज़ आती है कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर ऐड करना है ना। वहाँ पे राउटर हम यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट टाइप बना लेंगे, प्राइवेट राउटर, एंड उसको दे देंगे राउटर नाम, है ना। अब ये राउटर कह रहा है कि भैया राउटर क्या है। अब हमने राउटर तो हमने बता रखा है, बट ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ दे रहा है, शायद सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ होगी, हमने उल्टा कर दिया है। हमें यहाँ आर देना है और यहाँ राउटर देना है। पहले वेरिएबल का नाम आ गया, दूसरे में उसका वो आ गया। तो इसको किस बात पे हमें रिडायरेक्ट करना है, यूज़र स्लैश रजिस्टर। तो यहाँ पे आ गए डोंट हैव अकाउंट यूज़र स्लैश रजिस्टर पे। देखो आपको पता भी नहीं लगा कि आ गया, लेकिन आपको यूआरएल से पता लगेगा और व्यू चेंज से। मैंने क्लिक किया, कितना जल्दी आया, पेज रिफ्रेश तक नहीं हुआ। आप इसको पाथ को देखोगे ना, पेज रिफ्रेश तक नहीं हुआ, ये देखो। तो ये होता है काम इसका राउटर नेविगेट का, ये जो एंगुलर हमको खुद ही प्रोवाइड करता है। यही फ़ायदा होता है फ्रेमवर्क्स का। ये रजिस्टर पे आ गए दोनों। अब यहाँ पे लॉगिन पे अगर क्लिक करें तो वापस उधर चला जाए, राइट, लॉगिन पेज पर। अभी के लिए कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, राइट। तो हमें क्या करना है, सेम इसको कॉपी कर लेंगे और हम अपने रजिस्टर वाले कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जाके हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जहाँ पे हम अपना एक राउटर नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, राउटर क्लास का। ये हो गया राउटर। इस राउटर को हमें इंपोर्ट करना है, ये कर लिया इंपोर्ट, और इसको रजिस्टर की जगह आ गया लॉगिन पेज पे। एंड इस फंक्शन को कॉल किया हमने, इसकी HTML फाइल पे गए, यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं लॉगिन वाला, ये रहा यहाँ बटन के साथ। यहाँ पे आपने डाल दिया क्लिक इक्वल टू, इस फंक्शन पे पहुँचा दिया। और आपको ये सबमिट वबमिट नहीं चाहिए क्योंकि इन बटन से हम कुछ सबमिट नहीं कर रहे हैं। एंड ये आपका हो गया। अब देखो, अब सिंगल से चलते हैं, ये आपका आ गया रजिस्टर पेज से। पहले हम जाते हैं आपके लॉगिन पेज पे। यूज़र आएगा, यहाँ लॉगिन करेगा, देखेगा अच्छा हाँ मुझे लॉगिन करना है, लॉगिन कर देगा, लॉगिन पे क्लिक कर देगा। बट उसे लगा अच्छा मेरे पास अकाउंट नहीं है, आई डोंट हैव एक्सेस टू माई अकाउंट, है ना। वो यहाँ पे क्लिक करेगा, अपने यूज़र नेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर देगा, या उसे याद आएगा कि हाँ मेरे तो ऑलरेडी अकाउंट है, वो लॉगिन पे करके वापस आ जाएगा, राइट। अब एक बचा है फॉरगेट पासवर्ड वाला, तो हमें एक और कंपोनेंट बनाना है, फटाफट जल्दी से बना लेते हैं। यूज़र फॉरगॉट, या फिर रीसेट पासवर्ड हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, रीसेट पासवर्ड। ये हमने एक और कंपोनेंट बनाया
ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सोच रहे हैं कि सेम ही यूआई यूज़ कर ले, है ना, क्योंकि यूआई में हमें ज़्यादा सिमिलरिटी रखेंगे ना सारे पेज में, तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे पेज का ही है, राइट। तो वो चीज़ सही है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले मांगेंगे उससे कि भैया रजिस्टर नहीं, फॉरगॉट पासवर्ड, हाँ डोंट वरी, वी आर हेयर, समथिंग लाइक दिस, वी हैव एडेड हेयर। उससे पहले अच्छा हमें राउट भी सेट करना है इसका, तो पहले कंपोनेंट का नाम उठा लेते हैं और इसके राउटिंग वाले पे चले जाते हैं, ऐप राउटिंग हाइफन में। इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, कंपोनेंट हमने डाल दिया, यहाँ पे आ जाएगा रीसेट स्लैश पासवर्ड, यहाँ पे हम ऐसे डाल देंगे। अच्छा मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, रीसेट और पासवर्ड ऐसे कैमल केस में करके कर सकता था, बट ये कोडिंग में या जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ये बेस्ट अप्रोच नहीं होती। आपको अगर अलग अलग वर्ड कोई भी अगर एक साथ वर्ड लिखने हैं, आप उसको वैसे मत लिखो, आप स्लैश लगा के उनको अलग ही कर दो। तो यूज़र रीसेट पासवर्ड ऐसे करके आप उसको कर सकते हो। अब यहाँ पे जाओगे, आपको दिख रहा है ये, हाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फॉरगेट पासवर्ड डोंट वरी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड का पेज नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सर्वर नहीं चालू किया है, अब हमारा सर्वर चालू है। अब हमारा रीसेट पासवर्ड वाला पेज आ जाएगा। इसमें कुछ एरर आ रहा है, हाँ क्योंकि हमने ये वाला किया है, इसको हम कमेंट कर देंगे। तो अब ये सही चल रहा है, रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया पासवर्ड डोंट वरी। अब पासवर्ड रीसेट करने के लिए हमें यूज़र से क्या क्या चाहिए, एक तो या तो ईमेल ले लेते हैं, यूज़र नेम हमको उसका, अब ये चीज़ हमें डिपेंड करती है कि हम यूज़र का अकाउंट किस बेसिस पे बनाना चाहते हैं, यूज़र नेम पे बनाना चाहते हैं या ईमेल पे, है ना। वैसे तो यूज़र नेम ईमेल सेम ही होता है, बट पार्किंग के लिए आप कोई डमी यूज़र नेम दे सकते हो, है ना। तो अभी के लिए हम यूज़र नेम हटा देते हैं, हम पास ईमेल पर ही रहेंगे, पासवर्ड तो उसको मिला ही नहीं है ना। तो जो भी ओटीपी जाएगा वो ईमेल पर चला जाएगा, राइट। अब वो पासवर्ड ईमेल पे गया, उसके बाद उस पर ऑप्शन आएगा कि भैया मेरा मैंने ये कर दिया है ईमेल पे, अब आप क्या करो, सेंड ओटीपी। तो यहाँ आ जाएगा सेंड ओटीपी, ये आ गया सेंड ओटीपी। अब जैसे ही सेंड ओटीपी पे चला जाएगा, या आप इसको कर सकते हो रीसेट पासवर्ड, है ना। तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो, ओटीपी आ जाएगा जैसे यहाँ पे क्लिक होगा रीसेट पासवर्ड पे, ओटीपी आ जाएगा और ये चल जाएगा, है ना। अब हम चाहे तो इसके साथ साथ एक ओटीपी वाला पेज भी हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये फॉरगेट वाला तो हमें ऐसे ही चाहिए, हमें चाहिए फॉर्म के अंदर वाला, राइट। अच्छा नहीं, फॉर्म के अंदर वाला भी नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए, एक सेकेंड इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। ये जब कॉपी करते हैं तो ऐसा हो जाता है ना। तो इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग सही करते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको यहाँ चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, राइट। तो ये हो गया, फर्स्ट तो आ गया रीसेट पासवर्ड वाला। अब हमें जो डुप्लीकेट करना है वो करना है हमको ये वाली डिव, है ना। तो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, वहाँ पे तो इस पहले वाले को कॉपी कर देते हैं, दूसरे वाली डिव में भी इसको कॉपी कर देते हैं, बट उसमें ईमेल की जगह हम लिखेंगे एंटर योर ओ टी पी हेयर। यहाँ पे वो ओ टी पी एंटर करेगा और यहाँ पे प्लेस होल्डर में ओ टी पी इसमें आ जाएगा, ओ टी पी प्लीज़, एंड आई डी हम चाहे तो हटा सकते हैं, अभी के लिए नहीं चाहिए। नेम हम डाल देंगे ओ टी पी, टेक्स्ट डाल देंगे, हमारा न्यूमेरिक ही होता है ना, तो यहाँ डाल देंगे न्यूमेरिक। न्यूमेरिक आई थिंक चल जाता है, नहीं चलता क्या, नंबर में भी, हाँ नंबर चल रहा है तो नंबर डाल सकते हैं, है ना। तो पहले वाले में तो रीसेट पासवर्ड आ गया, उसकी जगह आएगा मे बी सेंड ओटीपी, हमने कर दिया है ना। अब इसमें एक चीज़ है, जब वो सेंड ओटीपी करे तभी नीचे वाला दिखे, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इसमें जाना है और यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बना देना है, वो है भैया इज़ ओटीपी सेंट, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे फॉल्स। और ये इशू दे रहा है कि इज ओटीपी सेंट इज नॉट इनिशियलाइज्ड एंड दिस। तो यहाँ पे जाएंगे ऐड डिफाइन प्रॉपर्टी दिस। अच्छा तो इसमें ना एक और चीज़ है, जैसे आप इस एरर को कॉपी करेंगे, ये ना अपनी इसकी होती है टाइप स्क्रिप्ट की, है ना। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ts.config, ts config नाम की फाइल मिलेगी, ts.config.json। तो यहाँ पे आएंगे, आप इसको नेट पे ढूंढेंगे, यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा जहाँ पे आपको ये वाली लाइन पेस्ट करनी है, सिंपली स्ट्रिक्ट प्रॉपर इनिशियलाइजेशन फॉल्स। तो कंपाइलर ऑप्शन आपको ढूंढना ही ये रहा, एंड इसमें जाके ये लाइन आपको पेस्ट कर देनी है ना। अब वापस जाएंगे तो देखो एरर आपकी चली गई, तो ये बस टाइप स्क्रिप्ट की थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन है, तो और कुछ नहीं है ना। अब ये इस ओ टी पी सेंट में आए,
यहाँ पे आपके दो डिव हैं, एक डिव है ये, यहाँ पे जाएंगे स्टार एन जी इफ। स्टार एन जी इफ आपको पता ही है क्या करता है, इज ओ टी पी सेंड। अगर ओ टी पी सेंड होगा तो ये आपको नहीं दिखाना है, राइट, तो इसको नोट कर देंगे, मतलब अपोजिट कंडीशन। एंड स्टार एन जी इफ में यहाँ पे आएंगे इज ओ टी पी सेंड। अगर ओ टी पी सेंड हुआ है तो ये दिखाना है, अदरवाइज ऊपर वाला दिखाना है ना। अब जो सेंड ओ टी पी वाला बटन है, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो वो कह दे भैया सेंड ओ टी पी। ये हमने बटन लिया और यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाएंगे फिर सेंड ओटीपी नाम का, और यहाँ पे कह देंगे कि भैया कंसोल पे पहले प्रिंट करा लेते हैं ओटीपी सेंड। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, इस ओटीपी सेंड को ट्रू कर देंगे, है ना, और ये दिस डॉट से एक्सेस होगा। तो यहाँ पे इसको कुछ गड़बड़ आ रही है, ट्रू इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप फॉल्स। अच्छा ये फॉल्स दे दिया ना हमने, तो यहाँ बुलियन देके इसको ऐसे फॉल्स डिफाइन करना है ना। अब ठीक है, अब आप यहाँ पे जाएंगे पार्क इंटीग्रेटिंग में सेंड ओटीपी करेंगे, उसके बाद देखो एंटर योर ओटीपी एयर, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको थोड़ा अच्छा अच्छा करना है वो, हाँ आप अपनी तरफ से कर सकते हैं या हम भी इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे, बट बेसिक चीज़ ये थी कि हम यूआई कहाँ से, टेलविंड से जो हमको यूआई प्रोवाइड करता है वो हम कैसे करें, और छोटी मोटी चीज़ अभी यूआई में सिर्फ। तो हमारे आज हमने कौन कौन से पेज बनाए, यूज़र लॉगिन जहाँ से यूज़र लॉगिन करेगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन अगर जहाँ से नया यूज़र आकर रजिस्टर करेगा अकाउंट बनाएगा, रीसेट पासवर्ड बाई चांस पासवर्ड भूल गया तो वो पासवर्ड जनरेट कर सकता है ना। तो सब कुछ हम यहाँ से देखेंगे कि जैसे हम लॉगिन पेज पे आए, लॉगिन किया तो ठीक, वरना डोंट हैव अकाउंट यहाँ पे चले गए, अकाउंट बना लिया तो ठीक, नहीं आया तो लॉगिन पे आ गए, फॉरगेट पासवर्ड पे गए। अब फॉरगेट पासवर्ड पे जाके क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ रिडायरेक्ट का कुछ दिया नहीं होगा। तो हम अपने लॉगिन पेज पर जाएंगे, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड में करेंगे रिडायरेक्ट टू अनदर राउट वाला, कहाँ है ये फॉरगेट पासवर्ड, इसको उठा के यहीं डाल देंगे, है ना। रिडायरेक्ट टू अनदर राउट की जगह रिडायरेक्ट टू फॉरगॉट पासवर्ड करके डाल देंगे, कॉपी करेंगे अपने इसके ही टी एस फाइल में जाएंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे यूजर्स सॉरी रीसेट स्लैश पासवर्ड। अब आप इस पेज पे आएंगे, फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, आप रीसेट वाले पासवर्ड पर जाएंगे। यहाँ पे क्या देखा था हमने कि ईमेल डाल दो और सेंड ओटीपी कर दो, तो ओटीपी आपके ईमेल पे चला जाएगा और कंसोल पे ओटीपी सेंड भी प्रिंट हुआ था जो हमने वहाँ प्रिंट कराया था, एंड रीसेट कर दोगे तो राइट। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा एक और चीज़, जैसे ये अभी 4200 पे आ रहा है और ये यहाँ ब्लैंक पेज आ रहा है, राइट। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना है, राउटिंग पेज पे जाना है, एप राउटिंग में है, ये आ जाएगा रिडायरेक्ट टू, और यहाँ पे हम डाल देंगे एडमिन स्लैश लॉगिन कोमा लगा के पाथ मैच फुल। तो अब ये करना तो हाँ देखो कर गया, मैं यहाँ 4200 डाल रहा हूँ तो ये कर गया। अब ये किसकी वजह से कर रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। पाथ मैच अगर मैं हटाऊंगा, पाथ मैच हटाऊंगा तो शायद नहीं हो रहा है रिडायरेक्ट, हाँ पाथ मैच हमको चाहिए तो ये रिडायरेक्ट कर देगा। बट ये लॉगिन पेज पर कर रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला वो नहीं आ रहा है, एडमिन लॉगिन, लॉगिन में रजिस्ट्रेशन वाला क्यों नहीं आ रहा है, लॉगिन पेज है ना, यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला क्यों नहीं आ रहा है, या तो कोई एरर आ रहा होगा कंसोल पे, नहीं आ रहा। हमने बनाया था ना, देखते हैं अभी एडमिन लॉग, अच्छा एडमिन लॉगिन है ना, तो एडमिन पे नहीं आएगा, तो हमें एडमिन लॉगिन पे रिडायरेक्ट नहीं करना है, हमें करना है इसको यूज़र लॉगिन पे। तो यहाँ एडमिन लॉगिन की जगह यूज़र लॉगिन कर देंगे, तो 4200 पे जब भी ये हिट होगा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बैकएंड की कुछ एपीआईज के साथ, ताकि हम इसको डमी की जगह एकदम इसमें जान डाल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।